भारत में इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, जो निम्नलिखित राष्ट्रवाद उदय का अवलोकन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रवाद के विद्रोह के कारण को संक्षेप में बताया गया है। यहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, यह हम पूरा समझते हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं अपने जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिल किया है उसका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। वर्ष 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली। अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए भारत को लगातार संघर्ष करना पड़ा। असंख्य वीरों के बलिदान से भारत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। हालांकि विद्रोहियों को आक्रोश राष्ट्रवाद की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत और लोगों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रदर्शित किया। राष्ट्रवाद ने भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ? देश में अनेक विकास हुए और ये विकास लोगों को कुछ चीज़ों के प्रति उत्सुक बनाते हैं। वे सवाल पूछने लगे कि भारत देश क्या है और भारत किस तरह के लोगों के लिए है। आखिरकार सवालों का जवाब मिल गया। भारत के सभी लोग मिलकर भारत बनाते हैं, जहाँ किसी व्यक्ति का वर्ग, रंग, लिंग और भाषा कोई मायने नहीं रखता। साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद सभी संसाधन भी भारत के लोगों के हैं। जैसे ही भारत के लोगों को इस तरह के उत्तर मिले, वे भारत के नागरिकों को जीवन और संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण कार्यान्वयन के बारे में जागरूक होने लगे। लोग ये समझने लगे कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारत देश की भलाई में समझौता कर रही थी, केवल ब्रिटेन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वर्ष 1850 में बाद राजनीतिक संघ बने। उनमें प्रमुख रूप से वे थे जो 1870 और 1880 के दशक में बने। इन राजनीतिक संघों में सुनिश्चित व्यक्ति थे जो पेशेवर रूप से वकील थे। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठनों में से कुछ थे इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा और भारतीय कांग्रेस। पूना सार्वजनिक सभा को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि सार्वजनिक शब्द का अनुवाद सभी लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए सर्व इक्वल, सभी जनिक लोगों से दूर होता। सभी संघ देश के एक निश्चित हिस्से में काम करते थे। इन संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरे देश के लोगों द्वारा निर्धारित लक्ष्य थे। लक्ष्य सभी नागरिकों के बीच एक समान रहे और जाति या पंथ के अनुसार नहीं बदले। इसका उद्देश्य भारत को एक संप्रभु देश बनाना था। भारत के लोगों के लिए संप्रभुता एक अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा थी। संप्रभुता के विचार ने राष्ट्रवाद में एक बड़ी भूमिका निभाई। सरल शब्दों में भारतीय लोगों को मानना था कि उन्हें अपने मामलों की देखभाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर एक और अधिनियम लाया गया जिसका नाम था द आर्म्स एक्ट। इस अधिनियम के अनुसार भारतीयों को किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं थी। भारतीय प्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस इल्बर्ट बिल नाम का एक बिल पास होना था। इस विधेयक के अनुसार अंग्रेजों और भारतीयों को एक अदालत में समान आदर मिलेगा। हालांकि अंग्रेजों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। इससे भारतीय नस्ल के प्रति अंग्रेजों की मानसिकता का पता चलता है। अंग्रेज रंग के आधार पर भेदभाव करते थे।
अतः ऐसे कृत्यों की पारित तथा नस्ल भेदभाव के प्रचलन के कारण भारतीयों की हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने लगी। अब देखिए आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन है जहां भारत के लोगों के दिलों में राष्ट्रीयवाद की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीयवाद की भावना के भारतीयों को बोलने की मदद मिली। भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 में शुरू हुआ और जल्द ही विद्रोह बड़े होते गए, जिससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। निष्कर्ष ये निकल के आया, राष्ट्रीयवादी भावनाओं के भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने में मदद की, जिससे पूरे देश में राष्ट्रीयवाद की भावना फैल गई। ब्रिटिश नियंत्रण में 200 वर्ष बिताने के बाद भारत को आज़ादी मिल सकी। यह राष्ट्रीयता की भावना के कारण संभव हो सकता है। राष्ट्रीयवादी भावना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत देश की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका। यहाँ अगर राष्ट्रीयवाद के बारे में जाने तो राष्ट्रीयवाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवश्यकता की भावना को इंगित करता है। राष्ट्रीयवाद की भावना ने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की, क्योंकि भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। राष्ट्रीयवाद की भावना ने पूरे देश को देश के लिए कुछ करने की और इसकी स्वतंत्रता को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने में मदद की और प्रेरित किया। लोगों ने स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में थोड़ा उपयोगी होने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना शुरू कर दिया। भारतीयों के दिलों में यह गहरा भावनात्मक प्रभाव उन्हें अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा की इस भावना में राष्ट्रीयवाद का उदय हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम जाने तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन है जिसमें भारत के लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना प्रबल होने लगी। भारतीय अपनी राष्ट्रीयता की भावना के कारण बोलने में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 में शुरू हुआ और बाद के विद्रोह का आकार दायरा बढ़ता गया। भारत को एक लगभग शताब्दी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने की सहायता मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इससे पहले कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उन परिवारों पर परोक्ष रूप से दबाव डालती थी जो सरकार के कर्ज में डूबे हुए थे, जिनके कारण आगे चलकर किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इसी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई अन्य चीज़ों में सीधे और पर भारतीय खिलाफ थी और अतः भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के बुरे कार्यों का अवगत कराने तथा उनके दमनकारी कृत्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए राष्ट्रीयता की भावना महत्वपूर्ण थी।